म्यूनसिपल कमिश्नर सफूरा टाउन मुनव्वर मल्ला एक करप्ट ऑफिसर हैं और उनके खिलाफ मीरपुर खास में एंटी करप्शन ने FIR भी काटी थी और ये घोष मुलाजमीन के सरपरस्त हैं और तनख्वाहों की ताख़ीर का शिकार करते हैं और ये मसाइल पैदा कर रहे हैं। ये बात हम नहीं, ये बात चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद कासखेली ने आज म्यूनसिपल वर्कर ट्रेड अलायंस के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान बहुत सारी बातें कहीं। वहीं उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को एक ख़त लिख दिया। उस ख़त में उन्होंने वाज़ेह तौर पर तमाम चीज़ें यानी हक़ाइक़ से आगाह करने की कोशिश की है कि वो म्यूनसिपल कमिश्नर जो हैं इलीगल यानी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं और उसके हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पैरा यानी 6 चीज़ें डिस्क्लोज़ की हैं कि साहब ये तो घोष मुलाजमीन के जो है वो सरपरस्त हैं और दीगर सब कुछ करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने 6 नंबर पर उन्होंने सारे लेटर वेटर जो थे इलीगल एक्टिविटीज़ के वो काफ़ी साथ लगाने के बाद उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को बताया कि इनके ख़िलाफ़ FIR भी कटी हुई है और मीरपुर ख़ास में और उस करप्ट प्रैक्टिस पर साथ उन्होंने मुख्तलिफ लेटर्स भी उस हवाले जात के साथ लगा दिए हैं ताकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को देखने पढ़ने में आसानी हो। और उसमें बाकायदा उन्होंने कुछ और भी कहा कि तनख्वाह मैं कैसे कर दूं, किसी बिल पर डायरेक्टर के साइन नहीं। लेकिन ये हम अब उनकी ज़बानी सुनवाते हैं कि आज क्या हुआ। तो चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद कासखेली क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर चेयर जुल्फ़िकार शाह उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया, वो भी सुन लीजिए। यूनियंस आई, जुल्फ़िकार अली शाह साहब आए, फैसल भाई आए, इमरान बलोच साहब आए। सैलरीज के हवाले से आज तकरीबन कोई 20 तारीख हो गई है, सैलरीज नहीं हुई है। दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि सैलरीज आखिर क्यों नहीं हुई है, तो मैंने दोस्तों को बताया कि असल मसला ये है कि मुझे जो मौसूल हुआ है वो ये सिर्फ चेक है, सिर्फ चेक है, ना कि इसके साथ सैलरी बिल है, ना कि इसके साथ बैंक की शीट है। और सैलरी बिल्स पे तमाम डायरेक्टर्स के साइन होते हैं, वो साइन होते हैं, फिर वो ऑडिट होता है, ऑडिट शुदा बिल मेरे पास आता है, मेरे पास वो बिल आता है। मैं बिल को एक दिन रखता हूँ, एक दिन रख के चेक करता हूँ कि ये तमाम चीजें इसमें सही हैं या नहीं है। तो मेरे पास वो सैलरी बिल भी नहीं है, ना बैंक शीट है, ना डायरेक्टर्स की। मैंने डायरेक्टर्स को खत लिखा कि आप बताएं कि क्या आपने सैलरी बिल पे साइन किए हैं, क्योंकि तारीखें बहुत हो गई थी, टाइम बहुत निकल चुका था। तो डायरेक्टर्स ने जो मुझे अभी तक यानी कि कोई कुछ रहते हैं और तकरीबन 10 से 12 डायरेक्टर्स ने मुझे जवाब दिया है कि हमारे पास सैलरी बिल नहीं आए ही नहीं है और हमने साइन नहीं किए हैं, हमारे पास आए ही नहीं है, इसलिए कहां से साइन करेंगे। तो वो ये लेटर है जो मैंने डायरेक्टर्स को लिखा और उनके जवाब को कहा, तो उनके पास ये उनका जवाब है कि हमारे पास सैलरी बिल आई ही नहीं, हमने साइन भी नहीं की है, जबकि फॉर्मेलिटीज पूरी है ही नहीं। और मुझे बताएं कि मैं इस सैलरी बिल पे एक ऐसे चेक पे जो ओपन चेक है, जिसपे MC साहब ने तो साइन कर दी है, इस ओपन चेक पे मैं कैसे साइन करूं। मुझे बताया जाए कि इस चेक पे मैं साइन तो कर लूं, मगर ये किसकी साइन कर रहा हूं, तकरीबन कोई लगभग 3 करोड़ रुपए के चेक है, तो इस पे मैं साइन तो कर दूं, मगर ये चेक कहां जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, किसके अकाउंट में जाएंगे, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। इसलिए मैं इलेक्टेड नुमाइंदा हूं, मैं चाहता हूं कि तमाम फॉर्मेलिटीज यहाँ की पूरी हों ताकि एम्प्लॉयज को सैलरी बर वक्त मिलनी चाहिए। इसलिए खुसूसन मैं उन लोगों से माजरत ख्वाह हूं जो हमारे टाउन के एम्प्लॉय हैं और ऑफिस फील्ड वर्क में दिन रात मेहनत करते हैं। इस छोटी सी जो है मैं कहूँगा कि फॉर्मेलिटीज पूरी ना होने की वजह से उनकी तनख्वाहें लेट हुई हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, और पहले भी हम इमरान साहब से ये डिस्कस कर चुके हैं कि आज जुल्फ़िकार साहब और फैसल साहब भी आए, तो इनसे हमारी फाइनली ये डिस्कस हुई है कि कल मेरे पास कुछ लोग MC की तरफ से आए थे और यही तय हुआ था कि ठीक है हम करेक्शन करके देते हैं आपको। जो डायरेक्टर्स की बिल पे साइन, मैंने उनको कहा जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो कानूनी तरीके से सैलरीज जारी की जाती है उस तरीके से पूरी करें। डायरेक्टर्स की बिल्स पे साइन होंगी, ऑडिट शुदा होंगी, मेरे पास आएंगे, तो इंशाल्लाह मैं कोई एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगा, फौरी तौर पे साइन करके उनके हकूक। हालांकि मेरा ये कहना है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी दी जाए, तो मेरी कोशिश होती है कि ये हक अदा उनका हो जाए। नारे भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो।
नारे मजदूर। अभी सज्जन यूनियन के जो हमारे सदर हैं जुल्फिकार शाह साहब, इनसे गुजारिश है, आपकी जो मीटिंग हुई चेयरमैन साहब के साथ, शायद आपके जहन में कुछ ऐसे ही था कि चेयरमैन साहब जो है ना ये जानबूझकर सैलरी रोक रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? फैसल भाई आप भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमने राशिद खासकेली साहब को अल्लाह ने इज्जत दी है और इस टाउन का चेयरमैन मुकर्रर किया है। एक अच्छे नौजवान लीडर है, हमें बड़ी खुशी है। दूसरा मसला ये था कि हमारा जो बार बार हमारा मामला ये था कि चूंकि आज 20 तारीख हो गई है, तो हमारा जो जोर यही था कि हम मजदूर जो है ना, जो काम करने वाला है, जिसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी, हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन है कि उनको 5 तारीख तक तनख्वाह देनी है। देखिए, इसमें मामला ये है कि ये भी अपने हक पर हैं, और दूसरी तरफ से अगर कोई मामला चल रहे हैं तो इस टाउन के जो अफसरान हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा इस टाउन की बेहतरी के लिए, काम करने वाले मजदूरों की बेहतरी के लिए, इन लोगों को अगर आप जेन्युइन लोगों की तनख्वाहों का बंदोबस्त करेंगे तो ये टाउन भी चलेगा और यहाँ के लोग भी चलेंगे। दूसरी बात ये मैं करता चलूँ कि एक वाकई गैर कानूनी अमल है कि आप अगर सिर्फ चेक देंगे और चेक में ये पता नहीं होगा कि ये चेक किस मसरफ में और किस किस के अकाउंट में जा रहा है, तो इसके लिए बाकायदा जो है मैं लोकल फंड ऑडिट से भी दरख्वास्त करूंगा, पेरोल से भी, और इसी तरीके से जो प्रिंसिपल जो अकाउंट ऑफिसर यानी कि चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं और एमसी साहब से खुदारा जो है वो जेन्युइन लोगों की तनख्वाहों का बंदोबस्त किया जाए। और जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग बाकायदा आ रहे हैं, हमें चेयरमैन साहब से हमने एक वादा भी लिया है और चेयरमैन साहब खुद भी इस बारे में वो कह रहे हैं कि जो आदमी किसी भी तरीके से यहाँ आ गया है, ट्रांसफर के जरिए आया है या किसी पोस्टिंग पे आया है या थ्रू जो है ना वो तबादले से आया है, क्योंकि ये नया टाउन बना है, तो कोई शख्स को हम फारिग करने के उस पर नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो आदमी आकर यहाँ काम करेगा वो अपनी तनख्वाह लेगा, जो नहीं आएगा तो उसके लिए तो आपको पता है कि यूनियन भी जो है उसके लिए इसलिए आवाज नहीं उठाएगी कि वही पैसा हमारे इस शहर के, हमारे इस टाउन की बेहतरी के लिए बहुत शुक्रिया। सुना आपने, सफूरा टाउन में आज से नहीं, जब से ये आबाद हुआ है, नौ मौजूद टाउन है, 13-14 माह गुजर गए। यहाँ पर म्युनिसिपल कमिश्नर और उसके खिलाफ दूसरा लेटर ये लिखा गया है और उसके साथ साथ कार्रवाई भी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पहले वाले भी, ये भी सुम्बम बकबम है। मुलाजमीन की तनख्वाहें ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। अब देखते हैं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कुछ करते हैं या फिर सुम्बम बकबम रहते हैं। असीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।